नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम सभी लोग भगवान बुद्ध के द्वारा बताए हुए पावन मार्ग पर चलने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे पूज्य गुरुजी महास्थविर भिक्षु विमलाराम सिंह ने जो मार्ग भगवान बुद्ध की शिक्षा के आधार पर हमें दिखाया है, उस मार्ग पर चलने के लिए हम एकत्र हुए हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए पहले हम अपने मन को तैयार करेंगे। मन को तैयार करने के लिए हम कुछ गुणों की शरण लेंगे, कुछ रत्नों की शरण लेंगे। बुद्ध में बोधि का रत्न है। बोधि का अर्थ है ज्ञान, परम ज्ञान। यह कुदरत, यह निसर्ग, यह नेचर कैसे चल रहा है, इस चीज़ का ज्ञान। तो उस ज्ञान की, उस बोधि की शरण, इसी को कहते हैं बुद्ध की शरण। फिर धर्म की शरण। धर्म का मतलब है निसर्ग के नियम, कुदरत के कानून, विज्ञान के नियम। इन नियमों को जानेंगे, उन नियमों के अनुसार जीवन व्यापन करेंगे तो दुख से दूर रहेंगे। इसलिए धर्म की शरण। और फिर संघ की शरण। संघ का मतलब है जो लोग इस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, धर्म के मार्ग पर, ऐसे लोगों का समूह। तो यह लोग धर्म के प्रति निष्ठावान हैं। उस निष्ठा की शरण, उनके साथ उनके जैसा ही व्यवहार करने के निश्चय की शरण हम लेंगे। तो अपने मन को इस साधना के लिए तैयार करने के लिए 3 रत्नों की हम शरण लेंगे। पाली भाषा में हम शरण लेंगे। तो मैं पाली में पहले बोलूँगा, आप उसके पीछे पीछे बोलेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि। अब हम सभी एक निश्चय करेंगे कि हम किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे और मन में प्राणी हत्या का भाव बिल्कुल नहीं लाएंगे। इसके लिए पाली में बोलेंगे पाणातिपाता वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। इसके बाद मन में यह निश्चय कीजिए कि हम कोई भी चीज़ जो हमें दी नहीं गई है उसको ग्रहण नहीं करेंगे, बिना दिए हुए कोई चीज़ नहीं लेंगे। अदिन्नदाना वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। इसके बाद मन में यह निश्चय करेंगे कि इस धर्म की भूमि पर रहते हुए काम वासना से प्रेरित होकर कोई भी कृत्य नहीं करेंगे। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। इस धर्म भूमि पर रहते हुए एक तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे और जब आचार्य से या व्यवस्थापक से बात करनी पड़ेगी तो केवल सच्ची बात करेंगे। मुसावादा वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। सुरा मेरय मज्ज पमादठान वेरमणि। सिक्खापदं समादियामि। और मन में और एक संकल्प करेंगे कि अपने प्रति और अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के प्रति या इस संसार में जितने भी जीव है सभी के प्रति मन में मंगल मैत्री का भाव रखेंगे। अब हमें ध्यान साधना का अभ्यास प्रारंभ करना है। तो मंगल मैत्री का कर्मस्थान अपने आचार्य से मांगेंगे। उसके लिए मेरे पीछे पीछे बोलेंगे निब्बानस्स सच्चिक्रियाय मेत्ता भावनां कम्मठानं देहि। तो अभी आप सबने आचार्य से मांग की है कि हमें मैत्री भावना का कर्मस्थान दीजिए। तो अभी आपको मैत्री भावना सिखाई जाती है। मैत्री भावना सीखने के लिए आपको शरीर की ऐसी स्थिति लेनी है जिसमें कम से कम 30 मिनट आप बिना हिले डुले बैठ सकें। कोई विशिष्ट आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जिस आसन में आपको लगता है कि आप बिना हिले डुले 30 मिनट तक लगातार बैठ सकते हैं। हाथ नहीं खोलेंगे, पाँव नहीं खोलेंगे, आँख नहीं खोलेंगे 30 मिनटों के लिए।
उसी आसन में हम बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, गर्दन, पीठ और कमर सीधी रहेगी और चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए अपने ओठों के जो दो कोण हैं, बाएं और दाएं कोण, उनको ऊपर की ओर खींचिए, अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी। देखिए अपने होठों को, क्या होठों में एक सुखद संवेदना हो रही है और क्या उसके कारण हमारे मन में भी कोई सुखद भाव उत्पन्न हुआ है? उस भाव को जानिए और उस सुखद भाव को अब धीरे धीरे हृदय तक लेके आइए। ऐसा कोई प्रसंग याद करें जब हमने हमारे बिना किसी स्वार्थ के किसी आदमी की, किसी इंसान की सेवा की थी, उसकी मदद की थी और हमारी मदद की वजह से वह इंसान खुश हुआ था। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई प्रसंग याद करेंगे। ऐसी खुशी को सात्विक आनंद कहा जाता है। तो उस प्रकार का सात्विक आनंद अपने हृदय में जगाएंगे और अपने लिए मंगल भाव जगाएंगे हृदय में, हृदय क्षेत्र में। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरी स्वस्थ मुक्ति हो, मैं सुखी रहूं, आनंदी रहूं, निरोगी रहूं, स्वस्थ रहूं, खुश रहूं। इस प्रकार का भाव हृदय के क्षेत्र में जगाएंगे और उस भाव के साथ मन को रखेंगे। शब्दों का प्रयोग कम करेंगे, मन में जो आनंद का भाव है उसको अधिक महत्व देंगे। देखिए मन में मंगल भाव को छोड़कर कोई विचार आ गया है क्या? उस विचार को जानेंगे और उस विचार को छोड़ेंगे। विनेय, जानामि, जान लिया। विनेय मतलब उस विचार को
छोड़ेंगे, मन को उस विचार से हटाएंगे और सर के ऊपर लेके आएंगे। सर में देखिए कोई तान तनाव, कोई खिंचाव निर्माण हुआ है क्या? उस खिंचाव को, तनाव को ढीला करेंगे। इसे पाली में कहा गया है पसंभयम। पसंभयम करेंगे, रिलैक्स करेंगे और फिर से होठों पर मुस्कुराहट लाएंगे और फिर से हृदय क्षेत्र की ओर वापस आएंगे और फिर से अपने लिए मंगल भाव जगाएंगे। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरी स्वस्थ मुक्ति हो, मैं स्वस्थ रहूं। और इसी भाव के साथ मन को रखेंगे। मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरी स्वस्थ मुक्ति हो, मैं सुखी रहूं, स्वस्थ रहूं, निरोगी रहूं, सभी प्रकार के विकारों से मुक्त रहूं। इस प्रकार का भाव मन में जगाएंगे और उस भाव के साथ मन को रखेंगे। अब हमें एक आध्यात्मिक साथी का चयन करना है जो महिलाएं हैं वो किसी महिला को आध्यात्मिक साथी चुनेगी, जो पुरुष है वो किसी पुरुष मित्र को आध्यात्मिक साथी चुनेंगे। आध्यात्मिक साथी ऐसा होना चाहिए जिसके लिए हमारे हृदय में आदर हैं,
और हम तहे दिल से, मन से यह चाहते हैं कि उस साथी का भला हो, बहुत अच्छा हो। ऐसा कोई साथी चुनेंगे और वह साथी आपके परिवार का नहीं हो। परिवार का साथी अभी नहीं चुनना है। परिवार के सदस्यों को मंगल मैत्री देना बाद में सिखाया जाएगा। अभी ऐसा साथी चुनना है जो आपके लिंग का हो, आपके परिवार से नहीं हो, जिसके लिए आपके मन में आदर हो और जो जीवित हो, मृत नहीं हो, बीमार नहीं हो और जिसका आप हृदय से भला चाहते हो। ऐसे किसी आध्यात्मिक साथी को आपको चुनना है और उस आध्यात्मिक साथी को अपने हृदय में लेके आइए और अब उसके मंगल की कामना करेंगे। तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो, तेरी स्वस्थ मुक्ति हो, तू सुखी रहे, तू निरोगी रहे, तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरी स्वस्थ मुक्ति हो। ऐसे भाव मन में लाएंगे। शब्दों का प्रयोग कम होगा और भावों की ओर, मन में जो भाव है उसकी ओर ध्यान ज़्यादा होगा। याद रहे, आज जो आध्यात्मिक साथी हमने चुना है, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि अब आध्यात्मिक साथी आप बदल सकते हैं, तब तक इसी आध्यात्मिक साथी के साथ आपको रहना है, उसको मंगल मैत्री देते रहना है। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरी स्वस्थ मुक्ति हो, तू सदा सुखी रहे। देखिए क्या हमारा मन मंगल मैत्री के ऊपर है या नहीं। अगर नहीं है तो जानेंगे कि मन भाग गया है। विनेय उसको दूर करेंगे मन को विचारों से और सिर के ऊपर लेके आएंगे। पसंभयम रिलैक्स करेंगे मांसपेशियों को सर के। मन साचे प्रसन्नेन, मन को प्रसन्न करेंगे एक स्मित हास्य के साथ, मुस्कुराहट के साथ, होठों पर मुस्कुराहट लेके आएंगे।
और फिर पुनरपि अपने हृदय क्षेत्र की ओर वापस आएंगे। और बार बार अपने आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री देते रहेंगे। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तू स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। होठों पर मुस्कुराहट इस साधना की रीढ़ की हड्डी है। चौबीसों घंटे होठों पर मुस्कुराहट रखिए। नींद से जगते हैं तो मुस्कुराते हुए जगेंगे, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, हमेशा होठों पर मुस्कुराहट रखेंगे। जब भी पता चलेगा होठों पर मुस्कुराहट नहीं है तो फिर से होठों पर मुस्कुराहट लेके आइए। और उस मुस्कुराहट को हृदय क्षेत्र तक फैलने दें और हृदय क्षेत्र में मंगल मैत्री जगाएंगे। दिमाग में मुस्कुराहट, मन में मुस्कुराहट। और आंखें बंद है तो क्या हुआ, आंखों से भी मुस्कुराइए। जिस प्रकार का सुख, जिस प्रकार की शांति अब हमें अनुभव हो रही है, उसी प्रकार का सुख, उसी प्रकार की शांति हमारे आध्यात्मिक साथी को इसी क्षण में अनुभव हो। उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, वे सुखी रहें, खुश रहें,
स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो, ऐसा भाव मन में जगाएंगे और उस मंगल भाव के साथ मन को बनाए रखेंगे। तेरा मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोऽनं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। भगवान ने कहा, प्रसन्न मन से जो भी काम करोगे या भाषण करोगे, सुख आपके पीछे ऐसे लगेगा जैसे आपके पीछे आपकी छाया लगी हो। और मन को प्रसन्न रखने का सबसे आसान तरीका है मुस्कुराइए। होठों को मुस्कुराहट के स्थिति में रखिए और मन में जो आनंद पैदा हुआ है उसे हृदय क्षेत्र में फैलाइए और अपने आध्यात्मिक साथी को याद करके उसके मन में, उसके हृदय में, उसके दिमाग में भी यह सुख, यह शांति अनुभव हो, ऐसी कामना करेंगे, ऐसा भाव मन में रखेंगे और इस मंगल कामना के साथ, इन मंगल भावों के साथ मन को बनाए रखेंगे। क्या आपका मन मंगल भावों के साथ है, अपने आध्यात्मिक साथी के साथ है? बड़ा दुर्धर्ष है, बड़ा चालाक है चित्त, उसे जहाँ चाहे वहीं पहुँच जाता है। जानिए कि चित्त भाग गया। विनेय लोके अभिच्छादो मनस्सम। राग और द्वेष में भागे वाले इस चित्त को उन विचारों से दूर करेंगे और सर के ऊपर लेके आएंगे। पसम भयम काय संखारम।
सर के ऊपर जो तनाव और खिंचाव पैदा हुआ है उसे ढीला करेंगे, रिलैक्स करेंगे। इसी को कहा गया पसंभयम। मनसा चे प्रसन्नेन। अब मन को फिर से प्रसन्न करें मुस्कुराहट के साथ। होठों पर मुस्कुराहट लेके आइए और फिर पुनरपि हृदय क्षेत्र में मन को लेके आएंगे और मंगल मैत्री का बहुलीकरण करेंगे। बहुलीकरिता, बार बार मंगल मैत्री अपने आध्यात्मिक साथी को भेजते रहेंगे। जब भी मन भागता है इन 6 पायदानों का प्रयोग करना है। पहला पायदान है जानामि, जानेंगे कि मन भाग गया। दूसरा पायदान है विनेय, जिन विचारों में मन भाग गया था उन विचारों से मन को हटाएंगे और सर के ऊपर लेके आएंगे। तीसरा पायदान है पसंभयम काय संखारम, सर की मांसपेशियों को ढीला करेंगे, रिलैक्स करेंगे। चौथी पायदान है मुस्कुराएंगे फिर से मनसा चे प्रसन्नेन। पांचवी पायदान है पुनरपि, फिर से वापिस आना है हृदय क्षेत्र की ओर। और छठी पायदान है बहुलीकरोति, मंगल मैत्री को बार बार अपने आध्यात्मिक साथी को देते रहना है। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरी स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। अब कुछ देर विश्राम करेंगे और थोड़ी देर के बाद फिर से साधना आरंभ करेंगे। कुछ देर विश्राम करें।